नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रेकर में। आज की जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक ये है द माइस एंड द कैट, यानी चूहे और बिल्ली। हो सकता है मेरा आवाज़ आपको थोड़ा सा सुनने में ख़राब लगता हो क्योंकि थोड़ा सा गला फंस गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये कहानी मैं आपको ट्रांसलेट करता चलूँगा और इसमें जितने भी प्रकार के वर्ब है उसके V1, V2, V3, V4 और V5 जो भी होते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख लिख के बता दूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा आपको इस वीडियो से भर का फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा, इसमें जितने वर्ड मीनिंग है उसका सही से अर्थ भी पता चल जाएगा, उसका किस प्रकार यूज किया जाता है वो भी पता चल जाएगा। और सबसे अहम बात कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है वो भी आप सीख जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सके। चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द माइस। देखिए माउस मीन्स होता है चूहा। ठीक है, यहाँ पे चूहा का क्या है, प्लूरल फॉर्म है यानी माइस। ठीक है, एक चूहा का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा माउस, लेकिन एक से अगर अधिक चूहे की बात करें तो क्या हो जाएगा माइस। ठीक है, यानी द चूहे यानी चूहे और कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। इसको याद रखिएगा। ठीक है, माउस मीन्स होता है एक चूहा और एक से अधिक चूहे रहे तो उसका प्लूरल क्या होता है माइस। ठीक है, कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली। जब एक से अधिक बिल्लियाँ रहती है तो क्या कहते हैं कैट्स, यानी यहाँ पे क्या लगता है एस लग जाता है, लेकिन यहाँ पे माउस में माउसेस ना होकर क्या होता है माइस बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन है कोजी बॉर्न। कोजी मतलब क्या होता है आरामदायक, BARN, बॉर्न मीन्स होता है खलिहान। एक आरामदायक खलिहान में, इन मीन्स होता है मैं। ठीक है, एक आरामदायक। ठीक है, BARN, बानो समझते हैं खलिहान, जिसे जिसमें कि गेहूं रखा जाता है या फिर धान रखा जाता है, जो जहाँ पे धान वगैरह मेड़ते हैं ना, जहाँ पे झाड़ते हैं उसको खलिहान बोला जाता है। ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बार्न यानी खलिहान। यहाँ पर बात समझ में आया। ठीक है, एक आरामदायक खलिहान में देयर लिव्ड, वहाँ रहते थे। यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं होगा, याद रखिएगा। जब इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई अगर वर्ड नहीं रहता है, अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसकी जगह पे क्या होता है देयर का सब्जेक्ट के रूप में होता है यूज। ठीक है, लिव मीन्स होता है रहना। लिव का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म है, रहता था। अब यहाँ पे इसका हम बताते हैं लिव मीन्स क्या होता है। ठीक है, लिव का कौन कौन सा फॉर्म है। लिव, लिव मीन्स क्या होता है रहना, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। मैं आपको यहाँ पे एक बार पहली बार समझाता था, उसके बाद मैं केवल लिखता चलूँगा। ठीक है, लिव का होता है लिव, ये होता है V2, उसका होता है लिव्ड, ये होता है V3, उसका होता है लिविंग। ठीक है, ये होता है V4, उसके आता है LIVES लिव्स, ये होता है V5। मैं आपका इसका यूज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे किसका यूज होता है। ठीक है, ये तो होता है साधारण यूज के लिए, जैसे कि हम रोज करते हैं, यानी एक्शन वर्ब के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो साधारण एक्शन होता है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि खाना, पढ़ना, रोना, सोना, इसके लिए क्या होता है ये बेस फॉर्म होता है। उसके बाद है V2, ये V2 का यूज जो होता है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। ठीक है, V2 का यूज कब होता है पास्ट टेंस में होता है, वही पास्ट टेंस में कौन सा टाइप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि मैंने खाया, मैंने खाया, ये कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IATE एट। ठीक है, ये क्या होता है V2 होता है, यानी जब भी यूज होगा V2 का तो आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अगला यहाँ देखिएगा V3 और V4, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना आप समझे इसको इंग्लिश में हमेशा कन्फ्यूज करते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और V4 को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताता चलूँगा। ठीक है, इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल और इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज क्या होता है
जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, भी3 लगता है। समझ में आया ना? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन सभी में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, वर्ब का तीसरा रूप का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब अगला क्या, फ्यूचर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ब जो है, जैसे कि कंटिन्यूअस में क्या है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है, या फिर जिरंड। आपको थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में आया होगा, बस इतना काफ़ी है, जो इसके बारे में पहले से जानते हैं उसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी इतना जान लीजिए कि जब भी हम भी3 का यूज करते हैं वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम अगर ING वाला फॉर्म यूज करते हैं, भी4 का यूज करते हैं, इसका यूज क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर जिरंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो भी5 है ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि LIVES लिव्स होता है ना, इसका यूज क्या होता है, ही लिव्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, लिव, ठीक है। लिव का क्या होता है, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स, ठीक है। एक ये हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। एक आरामदायक खलिहान में क्या रहता था, एक कम्युनिटी ऑफ माइस, यानी चूहों का एक समुदाय। कम्युनिटी में होता है समुदाय, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, एक, चूहों, ठीक है। एक आरामदायक खलिहान में क्या करता था, एक चूहों का एक खलिहान मतलब चूहों का एक समुदाय रहता था, जो इंजॉय, इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, ठीक है, या फिर जो आनंदित था, ENJOY, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, ठीक है। यहाँ देखिएगा ENJOY, इंजॉय मीन्स क्या था, आनंद लेना, ठीक है। इसका V1, ये V1 हो गया, इसका V2 हो जाएगा ENJOYED, ठीक है। इसका V3 भी हो जाएगा ENJOYED। इसके बाद तो ENJOYING, ENJOYES, यहाँ पे IES हो जाएगा, ठीक है, इंजॉयज, याद रखिएगा, ठीक है। ये V1 हो गया, V2, V3, V4 और V5, ये सभी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आनंदित था, देयर पीसफुली डेज, यानी अपने आनंदित, ठीक है, अपने शांतिपूर्ण दिनों में, शांतिपूर्ण दिनों, ठीक है, वो अपने शांतिपूर्ण दिनों में क्या था, आनंदित था। अनटिल मतलब जब तक एक क्वेरिंग कैट, यानी चालाक बिल्ली, क्वेरिंग मतलब क्या था, चालाक, चालाक बिल्ली क्या होता है, मूव मतलब क्या, आना जाता है या फिर आ जाता है, ये मतलब क्या था मैं, ठीक है। जब तक वहाँ पे क्या होता है, एक चालाक बिल्ली आ नहीं जाता है, तब तक वहाँ पे क्या होता है, वह मज़े से रहता था, आनंदित 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 रहता था, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, द कैट पिल्लो आ जाता था, उसके बाद क्या था, द कैट पॉवल अराउंड, और बिल्ली घूमता रहता था, घूमता रहता था, ठीक है। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। द बार्न यानी खलिहान, और बिल्ली खलिहान के चारों ओर क्या करता था, घूमता रहता था। मेकिंग द माइस फियर, देखिए माइस फियर मतलब होता है, माइस फियरफुल मतलब क्या था, डर में आके,
डर में आकर, ठीक है, चूहे, चूहे डर में आकर, डर में और एंजाइटी मतलब तनाव या फिर चिंतित, चिंता में आकर दे हेल्ड ए मीटिंग, उन्होंने, ठीक है, हेल्ड मतलब HOLD, हॉल्ड मतलब क्या होता है, आयोजित करना होता है, ठीक है। हेल्ड, हॉल्ड का क्या है, सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। HOLD, हॉल्ड मतलब क्या होता है, आयोजित करना या फिर रखना, ठीक है। हॉल्ड ये क्या है, V1 हो गया, इसका V2 हो जाएगा हेल्ड, HELD, हेल्ड, HOLDING, होल्डिंग, HOLDS, होल्ड, ये हो गया V1, V2, V3, V4, ये हो गया V5, ठीक है। इन सभी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने एक मीटिंग क्या किया, आयोजित किया, हॉल मतलब क्या था, आयोजित करना, ठीक है, मीटिंग, ठीक है। टू डिस्कस यानी चर्चा करने के लिए, ठीक है। हाउ टू डील यानी कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए, निपटा जाए, ठीक है, कैसे निपटा जाए विथ द कैट यानी बिल्ली से, बिल्ली से कैसे निपटा जाए, इस बात पर चर्चा करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित किया। इसी प्रकार आगे देखें तो क्या आ जाएगा, वन क्लेवर माउस सजेस्टेड ट्राइंग ए बेल अराउंड द कैट्स नेक, एक चालाक चूहा, एक चालाक चूहा, सजेस्टेड मतलब सजेशन में क्या होता है, सुझाव देना, सजेस्टेड मतलब क्या होता है, सुझाव दिया, जो भी वर्ब है मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये वर्ब है, इसका मैं क्या क्या होता है आगे मैं वीडियो के अंत में आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो क्या होगा, ज़्यादा लंबा चल जाएगा। सुझाव दिया, सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव देने की कोशिश की, ए बेल, ठीक है, सुझाव दिया, और उसमें क्या बोला, उसमें क्या होता है कि बिल्ली के गले पे, बिल्ली के गले, ठीक है, यानी चारों ओर, बेल मतलब क्या था, घंटी, ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश करने का सुझाव दिया। ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना। अब आगे देखिए तो क्या, सो इसलिए, यहाँ पे ताकि का यूज भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए दे कुड हेयर इट कमिंग एंड हाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकि का यूज होगा, ताकि उन्हें हम सुन सकेंगे, ठीक है, उन्हें सुन सकेंगे, ईट मतलब इसे, ठीक है, कमिंग एंड हाइड, हाइड आते हुए, और हम क्या करेंगे, छिप जाएंगे, आते हुए और हम छिप जाएंगे, ठीक है। ऑल द माउस यानी सभी चूहे, सभी चूहे एग्री मतलब सहमत हुआ, एग्री मतलब होता है सहमत होना, यहाँ पे एग्रीड है, यानी क्या है, एग्री का सेकेंड फॉर्म है, सहमत हुआ, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। इसके अंत में क्या करेंगे, ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर फोर्थ फॉर्म RS लगा देंगे तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इट वाज ए ब्रिलियंट आइडिया, यह था एक ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट का मतलब होता है क्या, बहुत अच्छे, शानदार, ठीक है, शानदार विचार, यह एक क्या शानदार विचार था। हाउएवर हालांकि, ठीक है, दो सन फेस ए प्रॉब्लम, उन्हें जल्द ही, ठीक है, फेस मतलब क्या, सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा एक समस्या का, ठीक है, फेस मिस होता है सामना करना, FAC फेस ED लगा हुआ है, इसलिए क्या सामना करना पड़ा, जो भी वर्ब है मैं आपको अंत में लिख के बता दूंगा, ठीक है, सामना करना पड़ा, ठीक है, जो, ठीक है, वुड वेल द कैट यानी कौन, वो मतलब क्या है, कौन है यहाँ पे वो, ठीक है, कौन बांधेगा घंटी, घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में, ठीक है। नॉन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, डियर मतलब क्या, हिम्मत किया, हिम्मत किया, टेक ए रिस्क यानी जोखिम लेने का,
जोखिम लेने का, जोखिम लेने का उनमें से कोई ने हिम्मत नहीं किया। ठीक है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या जाएगा, इट इज इजी यानी आसान है, टू प्रपोज इम्पॉसिबल रिमेन यानी सुझाव देना क्या है, आसान है, असंभव उपाय। ठीक है, असंभव उपायों का सुझाव देना आसान है। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर अगले वीडियो में। अच्छा, आप लोगों को भर्व की बताना था, भर्व भी आपको बता देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा था, एग्री, एग्री में होता है सहमत होना, तो एग्री का क्या होगा, एग्रीड, 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 AGR, ये हो गया V1, V2, V3। एग्री का हो जाएगा एग्री, एग्री, एग्रींग, एग्रीज। ठीक है, ये हो गया V4, ये हो गया V5। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, फेस, फेस मीन्स होता है सामना करना। ठीक है, इसका हो गया फेस्ड, फेस्ड, ये हो गया V1, V2, V3, CING फेसिंग, FACES फेसेस। ठीक है, ये हो गया V4।